नमस्ते दोस्तों। हापुस क्यू की लाइव सेट है कि इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का सोच रहे हैं या फिर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में किसी को सलाह देना चाहते हो तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस के। ये फीचर्स जानने और समझने के बाद सही हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना या फिर सही सलाह देना आपके लिए आसान होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो पहला फीचर है सम इंश्योर्ड। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो तो मैक्सिमम अमाउंट यानी कि अधिकतर रकम जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी पॉलिसी होल्डर को हॉस्पिटलाइजेशन और उससे जुड़े हुए मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी के हेल्थ इंश्योरेंस का सम इंश्योर्ड अगर 5 लाख है तो मैक्सिमम अमाउंट जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है वो होगा 5 लाख रुपए। अगर 5 लाख के ऊपर मेडिकल बिल है तो बैलेंस अमाउंट पॉलिसी होल्डर को देना पड़ेगा। अगला फीचर है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद अगर हॉस्पिटलाइजेशन 24 घंटे से ज्यादा है तो उसे कहा जाता है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। अगला फीचर है डे केयर ट्रीटमेंट। अगर हॉस्पिटलाइजेशन 24 घंटे से कम है तो उसे कहा जाता है डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट जैसे कि कैटरैक्ट ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, डायलिसिस और एंजियोग्राफी। दांतों की ट्रीटमेंट जैसे रूट कैनाल डे केयर ट्रीटमेंट में नहीं आता है क्योंकि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है। डे केयर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है। अगला फीचर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का है प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले मेडिकल के खर्चे जैसे कि एक्सरे, ब्लड टेस्ट, एमआरआई और डॉक्टर्स कंसल्टेशन फीस, ये सारे खर्चे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है और उसे कहा जाता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 30 to 60 डेज हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले। इन दिनों में जो भी खर्चे होते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस के तहत वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है। अगला फीचर है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं रिकवरी पीरियड के दौरान उसे कहा जाता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ये भी एक्सपेंसेस कवर करती है। इसका टाइम पीरियड होता है 60 to 180 डेज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद। इसमें दवाइयां, मेडिकल टेस्ट, थेरेपी और डॉक्टर्स कंसल्टेशन फीस आती है। अगला फीचर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का है डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट। इसका मतलब यह होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है लेकिन किसी वजह से घर पर ही ट्रीटमेंट ली जाती है तो उसे कहा जाता है डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट। डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट सिर्फ 2 ही कारणों में ली जा सकती है। पहला, पेशेंट की हालत ऐसी स्थिति में है कि उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, और दूसरा, हॉस्पिटल में रूम अवेलेबल नहीं है। इन 2 कारणों में ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट कवर करती है, और कोई भी वजह है तो डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट कवर नहीं होती है। अगला फीचर है एम्बुलेंस कवर। पेशेंट को अगर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाते हैं तो एम्बुलेंस का खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है और उसे कहा जाता है एम्बुलेंस कवर। अगला फीचर है डोनर एक्सपेंसेस। दोस्तों, आप सभी ऑर्गन डोनेशन के बारे में जानते होंगे। तो जो ऑर्गन डोनर होता है उसके इन हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे को डोनर एक्सपेंसेस कहा जाता है, और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज डोनर एक्सपेंसेस भी कवर करती है। अगला फीचर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का है मैटरनिटी एक्सपेंसेस। मैटरनिटी एक्सपेंसेस में नॉर्मल और सीजरियन डिलीवरी के मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं। अगला फीचर है एक्सपर्ट ओपिनियन। अगर कोई पॉलिसी होल्डर क्रिटिकल इलनेस जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर इत्यादि से पीड़ित है तो ये पॉलिसी होल्डर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए एक्सपर्ट डॉक्टर से
बिना कोई कंसल्टेशन फीस दिए सेकेंड ओपिनियन ले सकता है और उसे कहा जाता है एक्सपर्ट ओपिनियन। अगला फीचर है रेस्टोरेशन बेनिफिट। इसका मतलब यह है कि पॉलिसी पीरियड के दौरान क्लेम की वजह से अगर सम इंश्योर्ड इस्तेमाल होता है तो इंश्योरेंस कंपनी फिर से सम इंश्योर्ड की अमाउंट रिस्टोर कर देती है बचे हुए पॉलिसी पीरियड के लिए। यानी जितना सम इंश्योर्ड पहले था उतनी अमाउंट तक का सम इंश्योर्ड फिर से हो जाता है। रेस्टोरेशन बेनिफिट पूरा सम इंश्योर्ड खत्म होने पर या फिर पार्शियल सम इंश्योर्ड खत्म होने पर रिस्टोर किया जाता है। दोस्तों, रेस्टोरेशन बेनिफिट में फुल एग्जॉशन और पार्शियल एग्जॉशन ऑफ सम इंश्योर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो को आप जरूर देखिए। अगला फीचर है बोनस। अगर किसी पॉलिसी ईयर में क्लेम नहीं आता है तो अगले पॉलिसी ईयर में इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर का सम इंश्योर्ड कुछ परसेंट से बढ़ा देती है और उसे कहा जाता है बोनस। अगला फीचर है वेटिंग पीरियड। हालांकि इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद इंश्योरेंस कवर तुरंत शुरू होता है, लेकिन कुछ बीमारियों में वेटिंग पीरियड होता है, जैसे कि कैटरैक्ट ऑपरेशन, हर्निया ऑपरेशन इत्यादि। यह वेटिंग पीरियड 2 से 4 साल तक होता है पॉलिसी लेने के बाद। अगर इस वेटिंग पीरियड के दौरान क्लेम आता है इन बीमारियों के लिए तो उस क्लेम को रिजेक्ट किया जाता है। अगला फीचर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या फिर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेते समय किसी बीमारी जैसे कि डायबिटीज, डिप्रेशन, एंजाइटी से पीड़ित है तो उसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहा जाता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के क्लेम के लिए भी वेटिंग पीरियड होता है जो कि 2 से 4 साल तक हो सकता है। अगला फीचर है परमानेंट एक्सक्लूजन। कुछ सर्जरीज और बीमारियां जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जरी, लेसिक सर्जरी, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी इत्यादि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करती है और इन्हें परमानेंट एक्सक्लूजन कहा जाता है। आखिरी फीचर है नेटवर्क हॉस्पिटल। इंश्योरेंस कंपनी टाई अप करती है हॉस्पिटल के साथ, तो अगर पॉलिसी होल्डर ऐसे किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाता है इलाज के लिए तो हॉस्पिटलाइजेशन का पूरा खर्च कैशलेस होता है। इसका मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को पॉलिसी होल्डर का मेडिकल बिल पे करती है। पॉलिसी होल्डर को हॉस्पिटल को कुछ भी देना नहीं होता है। ऐसे हॉस्पिटल को कहा जाता है नेटवर्क हॉस्पिटल। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस के। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो के बारे में आपकी अगर कुछ राय है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आखिर में दोस्तों, आपके और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।